दिल्ली से आदेश आया है कि बीजेपी के तमाम विधायकों को पटना में ही रहना है। देखिए, ये साफ इशारा कर रहा है किसी भी विधायक को पटना छोड़ के अपने क्षेत्र नहीं जाना है। भाजपा का अभी तक कोई दलित सीएम नहीं है देश में, तो अभी आपने देखा है ना, जो भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज के बेटा को राज्यसभा भेजने का काम किया है, तो भाजपा तो दलित समाज के बेटा को राष्ट्रपति या राज्यपाल बनाती है। सम्राट चौधरी नाराज चल रहे। देखिए, मीडिया में जो खबरें निकल के आ रही है, जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि आखिरकार सम्राट चौधरी कल जब दिल्ली में बैठक हो रही थी, उस बैठक को भी टाल दिया गया और बैठक नहीं हुई। सम्राट चौधरी के बारे में कहा गया कि सम्राट चौधरी नाराज होकर के उस बैठक से निकले और उसके लोगों को कहा गया कि पटना में ही रहना है। निश्चित रूप से सभी विधायक पटना में हैं। आदेश मिला है क्या कि पटना में रहना? हमने कहा आज सभी विधायक जी पटना में हैं। बहुत दिल्ली से आदेश आया है कि बीजेपी के तमाम विधायकों को पटना में ही रहना है। देखिए, ये साफ इशारा कर रहा है किसी भी विधायक को पटना छोड़ के अपने क्षेत्र नहीं जाना है। शीर्ष नेतृत्व का ये फैसला है। और बता दें, जिस तरह से दिल्ली में सीएम की कुर्सी को लेकर के पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, सम्राट चौधरी के बारे में बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी नाराज चल रहे। देखिए, मीडिया में जो खबरें निकल के आ रही है, जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि आखिरकार सम्राट चौधरी कल जब दिल्ली में बैठक हो रही थी, उस बैठक को भी टाल दिया गया और बैठक नहीं हुई। सम्राट चौधरी के बारे में कहा गया कि सम्राट चौधरी नाराज होकर के उस बैठक से निकले और उसके बाद देखिए, पटना में सभी विधायकों को निर्देश ये दिया गया है कि कोई विधायक अपने क्षेत्र या फिर किसी काम से पटना से बाहर नहीं जाएंगे। तमाम विधायकों को पटना में रहने की इजाजत दी गई है। उसके बाद देखिए, सम्राट चौधरी को लेकर के जो खबरें आई है कि सम्राट चौधरी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में देखिए, तस्वीर जो रही, कई हम मंत्री से सवाल करने की कोशिश किए, मंत्री बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं लेकिन उन्हें बोलने से मना कर रहे हैं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे। लेकिन उसी बीच लखेंद्र पासवान है, देखिए दलित समाज से आते हैं, वो साफ इशारा कर दिए। उनसे जब मैंने पूछा क्या आप लोग को केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है कि आप लोग को पटना में रहना है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग देखिए पटना में ही रह रहे हैं। देखिए, एक तरफ दिल्ली से फैसला आया है कि तमाम विधायक को पटना में रहना है, तो दूसरी तरफ सम्राट की ये नाराजगी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं लखेंद्र पासवान, वो भी सुनिए। और देखिए, विजय सिन्हा जाते जाते बता दिए कि देखिए 2 डिप्टी सीएम में से एक डिप्टी सीएम यहाँ है, वो हो सकते हैं किसी और काम में गए। देखिए, साफ तौर पर इशारा है कि सम्राट चौधरी नाराज चल रहे हैं। पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम भी था, सम्राट चौधरी के आने का भी शेड्यूल था, समय रखे गए थे, लेकिन सम्राट चौधरी उस भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी बीजेपी से भी नाराज चल रहे हैं। सम्राट चौधरी को लेकर के क्या बड़ा फैसला आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या सच में सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाया जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए क्या कुछ कह रहे लखेंद्र पासवान। ये बिहार सरकार में मंत्री हूँ, दलित समाज से आता हूँ पार्टी ने, और इसमें तो पहला ही दलित समाज से हम लोग है ना, मंत्री हैं तो दलित समाज से ही आते हैं। भाजपा का अभी तक कोई दलित सीएम नहीं है देश में, तो अभी आपने देखा है ना, जो भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज के बेटा को राज्यसभा भेजने का काम किया है, तो भाजपा तो दलित समाज के बेटा को राष्ट्रपति या राज्यपाल बनाती है, तो आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं क्या? आज कार्यक्रम था, सम्राट चौधरी नहीं पहुंचे, कहा जा रहा है कि नाराजगी की बातें आ रही हैं। नहीं, कार्यक्रम में उनकी कार्यक्रम कहीं रही होगी, क्योंकि अंबेडकर जी के जयंती संबंधी तैयारी का भी बैठक था और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जयंती समारोह हम लोग मना रहे थे। और बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कई माननीय मंत्री जी, हम सब लोग पहुंचे। आपने देखा जयंती समारोह मना, सब आदमी के कार्यक्रम तय पहले से रहता है, तो हो सकता है उनकी कार्यक्रम पहले से कहीं तय रही होगी। अचानक आप लोगों को कहा गया कि पटना में ही रहना है। निश्चित रूप से सभी विधायक पटना में हैं। आदेश मिला है क्या कि पटना में रहना? हमने कहा आज सभी विधायक जी पटना में हैं। बहुत सारे विधायक तो आपके बंगाल चुनाव में भी लगे हुए हैं। बुलाया गया ऐसे नहीं, बंगाल चुनाव में तो हम लोग को भी लगना है, जाना है, लेकिन चूंकि यहाँ भी कई कार्यक्रम है, तो जहाँ कार्यक्रम है सब लोगों को दायित्व उस कार्यक्रम के अनुसार दिया गया है। कब तक होगा सर नई सरकार गठन? सब बहुत जल्द आपके सामने आएगा। अब तो बहुत कम समय रह गया, आप काहे हड़बड़ाते हैं? बहुत कम समय रह गया, तो आप तो हड़बड़ा भी नहीं, बहुत कम समय। सिंह कह रहे हैं कि जो भी सीएम बने जेडीयू से, नहीं तो समझा जाएगा कि नीतीश मजबूर है। सुधाकर सिंह जी की बातों को कोई तरजीह नहीं दी जाती है, उनको तो राजद में ही कोई तरजीह नहीं देता है, तो फिर हम लोग कहाँ उसके बात पर तरजीह दे? सुधाकर सिंह जी की बातों को तरजीह है। और बोल रहे हैं तेजस्वी की जो भी सीएम बनेंगे वो जनता का मैंडेट नहीं है उसमें, ये लोग का तंत्र। बिहार के जनता ने तेजस्वी